कौन से देवी देवता इन तिथियों से संबंधित होते हैं और क्या इनके प्रभाव होते हैं, वो मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तिथियों में मैं एकादशी हूँ, राजाओं में मैं इंद्र हूँ। आप खुद समझिए, प्रभु खुद अपने जो अंश, अपने जो रूप है, उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ओम विश्वम विष्णुर्वष्टकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत वृद्ध भावो भूतात्मा भूत भावना। यानी कि विष्णु जी की स्तुति करते हैं, विष्णु जी की महिमा का वर्णन करते हैं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने ओम नमः इति। कोई यदि विष्णु सहस्त्र नाम, क्योंकि ये संस्कृत में है, एक बार आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद पहले जो संस्कृत से जिनका कभी सामना ना हुआ हो तो उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। किसी भी प्रकार की व्याधि में ज़्यादा परेशान ना होकर के प्रभु भक्ति की ओर मुड़ो। भगवान भोले के भक्त तो इस बात को मुझसे अच्छी तरह से जानते हैं। हर हर महादेव, हर हर शंभू। सिर्फ एक लोटे जल से प्रसन्न होने वाले शिव शंभू को हम नमन करते हैं। कुछ भी हो, लेकिन बीच में दैवीय शक्तियों को कृपा करके ना लाएं। आपसी मतभेद हमारे हो सकते हैं, जन्म जन्मांतर तक हो सकते हैं। देवी देवता नहीं करते किसी का कुछ। देवी देवता कभी किसी का नुकसान नहीं करते और ना ही वो किसी के बोलने पे चल पड़ते हैं कि मैं उसका नुकसान करके आता हूँ। हम ऐसे है ना कि सिर्फ मुझे दिक्कत है तो मेरी समस्या का निवारण करो। हमारे जो इष्ट है, हमारे बड़े हैं, उनको भी दिक्कत हो सकती है। हर हर महादेव, जय माता रानी की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद देवेन पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, आज जिस पे मैं आपसे बातचीत करूँगा, वो आपके लिए ही है। आपके ही जो कमेंट्स हैं, जो अलग अलग क्वेश्चंस, सवाल आप मुझसे पूछते रहते हैं, सारा संयुक्त रूप से एक ही वीडियो में मैं आपके साथ जानकारी साझा करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जो प्यार, जो सपोर्ट आप लोग मुझे दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स जो वीडियोस पर आते रहते हैं, तो काफ़ी जो हमारे दर्शक हैं, हमारे हिमाचल के अलग अलग हिस्सों से आते हैं और अपनी जो समस्याएं हैं मुझे बताते हैं। तो मुझे भी थोड़ा ये चीज़ अब, क्योंकि एक एक करके ये सारी चीज़ें बताना थोड़ा मुश्किल होती है, तो मैं आज कोशिश करूँगा कि सभी जो दिक्कत परेशानियां हैं या जो भी समस्याओं का समाधान हो सके, वो इस एक वीडियो में ही मैं आप तक पहुंचाऊं, ताकि सभी को इसका कुछ ना कुछ लाभ मिले। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। बाकी प्रभु सर्वशक्तिमान है, हम तो उनके सेवक हैं। कुछ छोटे छोटे उपाय, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जितनी मैं जानकारी रखता हूँ मैं आपके समक्ष रखूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जो भी समस्याओं से, किसी भी प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हों, उनकी कुछ हेल्प हो सके, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, वो है आखिरकार हमें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और पूजा का जो माध्यम हो, पूजा का जो हमारा जो सिस्टम हो, वो क्या हो और कौन से देवी देवताओं की हमें पूजा आराधना करनी चाहिए और मूल जो उद्देश्य, जैसे कि मैं आपको जो आज समझाने की कोशिश करूँगा कि दिन और तिथियाँ ये क्या चीज़ होती है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कैलेंडर के अनुसार, जो हम जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं या ईसाई कैलेंडर आप आसान भाषा में अगर समझें, तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 12 महीने और 7 दिनों का एक हफ्ता, 30 दिनों का एक महीना, 30 से 31 दिनों का। तो सोमवार से लेकर के रविवार तक अलग अलग दिन, और ये जो दिन है ये अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित किए गए हैं। सोमवार भगवान भोलेनाथ को, मंगलवार हनुमान जी को, बुधवार श्री गणेश जी को, वीरवार प्रभु श्री हरि नारायण जी को,
शुक्रवार माँ लक्ष्मी जी को, शनिवार श्री शनिदेव जी को और रविवार भगवान सूर्य को, या आपके अपने कोई भी इष्ट देवी देवता आप इनकी पूजा कर सकते हैं। जो दिन के हिसाब से हमारी जो पूजा पद्धति बतलाई गई है या इसका जहाँ उल्लेख आता है, इसका उल्लेख मुख्य रूप से पुराणों में आता है। पुराण जो कि हमारे देवी देवताओं से, उनकी जो देवी देवताओं के जो कार्यकलाप हुए, उनके जो शक्तियों का वर्णन, उनके भक्तों के कष्ट को हरने का वर्णन, वो सब का सब कथा रूप में पुराणों में आपको सम्मिलित मिलेगा। और कौन से देवी देवता की किस रूप में, किस शक्ति के रूप में उनकी जो पूजा आराधना करनी चाहिए, किस प्रकार से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से दिन में उनकी पूजा आराधना, किस समय में उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, ये सारा का सारा जो वर्णन है वो हमारे पुराणों में आपको सम्मिलित मिलेगा। जो दिन के हिसाब से हमारी पूजा पद्धति चलती है, ये एक आसान भाषा में समझाने के लिए, यानी कि एक सिंपल वे, एक आसान सा तरीका कि भाई कोई भी आम व्यक्ति दिनों का जो जानकारी रखते हुए अपनी पूजा पद्धति को करे, अपने पूजा पाठ अपने इष्ट के समक्ष करे। ये तो आती है एक बात। लेकिन जो एक प्रभावशाली जो पूजा पद्धति है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमारे शास्त्रों के अनुसार है, हमारे वैदिक नियमों के अनुसार है। तो आखिरकार ये जो दिन वाला मैंने आपको अभी जो किस्सा बताया, ये एक बात हो गई। और जो दूसरा मैं आपको तिथियों के हिसाब से इसका वर्णन करूँगा, तिथियों के हिसाब आपको इसकी जानकारी दूंगा। अब आखिरकार ये तिथियाँ क्या होती है, इनके पीछे का उद्देश्य क्या होता है, कौन से देवी देवता इन तिथियों से संबंधित होते हैं और क्या इनके प्रभाव होते हैं, वो मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। 12 महीने ईसाई कैलेंडर के अनुसार जनवरी से दिसंबर तक, ये और इसी में हमारे हफ्ते, इसी में हमारे दिन, इसी में हमारे महीने। लेकिन जो हमारी जो काल गणना होती है, जो हमारे सनातन हिंदू धर्म में जो काल गणना की पद्धति है, जिसे कि हम संवत यानी कि विक्रमी संवत के अनुसार जो हम इनकी गणना करते हैं, और इसमें पंचांग की गणना होती है, नक्षत्रों की, और हमारे जो अलग अलग जो हमारे ज्योतिषीय गणनाएं की जाती है, तो उसके अनुसार हमारा जो कैलेंडर सिस्टम है, यानी कि हमारी जो काल गणना है, वो 2 चीज़ों पर जो डिपेंड है, सूर्य की गति, चंद्रमा की गति। सूर्य जो एक राशि में 12 महीने एक राशि में 1 महीने रहता है, और इसी प्रकार से पूरी की पूरी जो 12 राशियों को एक एक महीने में कंप्लीट करता हुआ पूरा एक वर्ष, ये सौर वर्ष कहलाता है। और इसी प्रकार से जो चंद्रमा की लगभग 28 या 29 दिनों की जो जैसे इसकी जो काल गणना में जो दिनों की जो गति आती है, और अलग अलग नक्षत्रों से होते हुए और अलग अलग कलाओं को पूरा करते हुए, जैसे पूर्णिमा से अमावस्या और अमावस्या से पूर्णिमा की ओर, तो ये जो 15-15 दिनों का जो टाइम पीरियड आता है, इन तिथियों में जो है अलग अलग देवी देवताओं की जो पूजा का वर्णन किया गया है। सौर कैलेंडर के हिसाब से हम जो संक्रांति मनाते हैं, जो कि हर महीने के 13, 14 या 15 तारीख को आती है, जिसे कि हम अपनी लोकल भाषा में साजा कहते हैं। संक्रांति, मकर संक्रांति, माघ संक्रांति, कर्क संक्रांति, पौष संक्रांति, यानी कि एक जो हमारे जो, वैसे तो इसे हम देसी महीना कहते हैं, जो लोकल मंथ्स या विक्रमी काल गणना के अनुसार, विक्रमी संवत के अनुसार जो हमारे पौष माघ वाले जैसे महीने होते हैं, जो इन्हीं जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक अलग अलग उसमें आते हैं। तो अभी इस समय जो हमारा जो नववर्ष, हिंदू नववर्ष, सनातनी नववर्ष के साथ साथ जो वैसाख का जो मंथ चला हुआ है, जो कि आपका अप्रैल मिडल से लेकर के मई जो मध्य तक रहता है, और इसमें इस समय जो हमारा जो आज नवरात्रि भी इस समय चले हुए हैं। तो ये जो नवरात्रे या हमारी जो एकादशी या हमारी जो शिवरात्रि, ये सारी की सारी जो इनकी जो गणना की जाती है, वो इन तिथियों के अनुसार ही की जाती है। और इन्हीं तिथियों के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की जो पूजा पद्धति बताई गई है, और कौन से तिथि को कौन से देवी देवता होते हैं, और ये भी आपको इन तिथियों के द्वारा पता चलती है। चंद्र गणना के अनुसार, चंद्र काल गणना के अनुसार आपके 2 पक्ष आते हैं हमेशा। एक आता है शुक्ल पक्ष और एक आता है कृष्ण पक्ष।
शुक्ल पक्ष जो हमारा होता है, शुक्ल का मतलब होता है रोशनी, उजाला। और सूर्य इसकी जो चंद्रमा की जो जैसे आप ये शुक्ल पक्ष जो आएगा, ये आएगा आपका अमावस्या के बाद का समय, यानी कि अमावस्या आपकी जिस दिन होगी उसके अगले दिन से अगले 15 दिनों तक, जब चांद आपका धीरे धीरे जो है पूर्णिमा की ओर बढ़ेगा। अमावस्या के ठीक अगले दिन से हमारी शुक्ल पक्ष शुरू होता है। शुक्ल यानी कि रोशनी, यानी कि बढ़ता हुआ चांद। और ठीक जो पूर्णिमा, जब कंप्लीट पूर्णिमा का दिन होगा उसके ठीक अगले दिन से 15 दिन अमावस्या की ओर, ये पक्ष हमारा कहलाता है कृष्ण पक्ष, यानी कि घटती हुई रोशनी। यानी कि आप देखेंगे कि चंद्रमा जो है धीरे 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 घटता हुआ अमावस्या के दिन अमावस्या की ओर बढ़ता जा रहा है। ये शुक्ल पक्ष और जो कृष्ण पक्ष है, इनमें पड़ने वाली इन्हीं तिथियों को है, ये कुछ नहीं, सिंपल सा साइंस है। 15 दिन है, 15 दिन आपके शुक्ल पक्ष के, जिसमें कि पूर्णिमा की ओर आपका चंद्रमा बढ़ेगा, और उससे अगले दिन ठीक पूर्णिमा के बाद के अगले 15 दिन जिसमें कि चंद्रमा आपका अमावस्या की ओर बढ़ेगा। तो होते तो वैसे ये जो पूर्णिमा है और जो हमारी अमावस्या है, कहीं कहीं पर तिथि शून्य भी इन्हें बताया जाता है, 15 + 15 यानी कि ये 28, 29 या 30 दिनों का ये टाइम पीरियड आता है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये तिथियों में कौन से देवी देवता, किस तिथि से इनका संबंध है और किस तिथि को कौन से जो है देवी देवता की वो पूजा करनी चाहिए। वैसे तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में से शुक्ल पक्ष को शुभ कार्य करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली बताया गया है, बहुत ही शुभ बताया गया है, बहुत ही अच्छा बताया गया है। लेकिन आप जब भी ये तिथियां पड़ेगी शुक्ल या कृष्ण की, ये पूजा पद्धति और देवी देवता आपके हमेशा संबंधित एक ही रहेंगे। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि अमावस्या के ठीक अगला दिन जो दिन होगा वो होगा प्रतिपदा, यानी कि एक, यानी कि पहला। और ये तिथि समर्पित है अग्निदेव को। ध्यान से सुनिएगा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अमावस्या के ठीक अगला दिन, ये तिथि अग्निदेव को समर्पित है। वेदों में जो सूक्तियाँ आती है, जो वेदों में जो मंत्र आते हैं, तो सबसे पहला जो सूक्ति है, जो मंत्र है, वो अग्निदेव को समर्पित है। यानी कि अग्निदेव जब पूरा ब्रह्मांड जो निराकार जो अंधकार में डूबा हुआ था, तो सबसे पहले अग्नि जो है प्रकट हुई थी शक्ति के रूप में। तो इस अग्नि की स्तुति की गई है। और जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली यानी कि तिथि है, वो समर्पित की गई है अग्निदेव को। इसी प्रकार से जो द्वितीय तिथि आती है, एक के बाद जो अगले दिन की दूसरे जो नंबर की तिथि आएगी, ये ब्रह्मा जी को समर्पित की गई है। अब इसमें आप एक खूबसूरत सी बात देखिए कि वैसे तो भगवान शिव के जो श्राप की वजह से ब्रह्मा जी की कहीं भी पूजा नहीं की जाती, लेकिन जो हमारी जो वैदिक हमारी जो परंपरा है, वेदों में जो ज्ञान है, उसमें ब्रह्मा जी का जो नंबर 2 पर स्थान रखा गया है। उनकी जो पूजा करना या उनका जो स्मरण करना, उनका अनुसरण करना, उसका थोड़ा सा उल्लेख जो बताया गया है। पूर्ण रूप से वैसे ब्रह्मा जी का जैसे पूजा पूरी रूप से वर्जित तो नहीं है, क्योंकि हमारे कुल्लू जिला में भी जो आदि ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये भुंतर के खोखण गांव में है। और इसी तरह से जो द्वितीय तिथि है, ये ब्रह्मा जी को समर्पित बताई गई है, क्योंकि सबसे पहले अग्नि और उसके बाद दूसरी तिथि जो है ब्रह्मा जी को, जो कि सृष्टि का जो है निर्माण करने वाले हैं। इसके बाद जो तृतीय तिथि आती है, तीसरा यानी कि जो दिन आता है, तीसरी जो तारीख आती है, ये तारीख जो मैं आपको हमारे जो ईसाई कैलेंडर 1, 2, 3 इस तरह से नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ हमारे जो सौर पंचांग और चंद्र पंचांग, सौर कैलेंडर और चंद्र कैलेंडर की काल गणना के हिसाब से। आपके जो हमारे जो एक्चुअल के जो कैलेंडर है, उसमें ये तिथि किसी भी दिन हो सकती है, ये इससे कोई जो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भी इन तिथियों की जानकारी लेना चाहे तो घर में कैलेंडर जो है सभी के होते हैं, और कैलेंडर की जो तिथि होगी, जैसे आज आपकी जो है 13 मान लीजिए आप, आज 13 तारीख है, तो उस तारीख के बिल्कुल बॉटम में, बिल्कुल नीचे संस्कृत के जो अक्षरों में, संस्कृत के शब्दों में जो है आपका जो तिथि जो है लिखी गई होती है, तो वो ये तिथि होती है जो हमारी चंद्रमा की काल गणना के अनुसार होती है। तो तृतीय जो तिथि होती है वो माँ गौरी को समर्पित होती है, माता पार्वती को समर्पित होती है। चतुर्थी तिथि श्री गणेश को दी जाती है, और इसी के साथ साथ पंचमी तिथि नागों को समर्पित है।
अगर कोई नाग देव की आराधना ना करना चाहे, भोलेनाथ की आराधना कर लो, क्योंकि नाग जो है स्वयं भोलेनाथ के अनुयायी है, उनका अनुसरण करते हैं। आप नागों की आराधना करें या महादेव जी की आराधना करें तो आप सीधे सीधे जो है प्रभु शिव का ही जो गुणगान कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। षष्ठी का अर्थ हुआ 6, और ये जो तिथि है ये स्कंद माता को समर्पित है, यानी कि माँ पार्वती जी, उन्हीं का रूप स्कंद माता, यानी कि भगवान जो कार्तिकेय जी है उनका एक नाम स्कंद भी है। षडानन 6 सर वाला, षडानन, षड आनन 6 सर वाला। और यह तिथि जो है हमारी माता पार्वती या भगवान कार्तिकेय जी की आप इस तिथि पर पूजा कर सकते हैं। सप्तमी जो तिथि है काफ़ी अच्छी तिथि है। वैसे तो तिथियां अपने आप में, सारी तिथियां अपने आप में जो है काफ़ी पावर्स रखती है, काफ़ी शक्तियां रखती है। तो सप्तमी जो तिथि आती है, ये तिथि आती है भगवान सूर्य नारायण की। आप इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य ज़रूर चढ़ाएं। चढ़ाने को तो आप हर दिन भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास समय नहीं है, सप्तमी तिथि जिस भी दिन आपकी पड़ेगी उस दिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य ज़रूर चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। कहा जाता है आदित्य हृदय स्तोत्र में इतनी शक्ति है, यदि कोई आदमी मुकदमे में, कोर्ट कचहरी के चक्रों में फंसा हो, नियमित रूप से भगवान सूर्य नारायण की आराधना करता हो और साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता हो, तो उसे जल्द ही मुकदमे से, कोर्ट कचहरी से छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि भगवान श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए लंका से कुछ दूरी पर थे, तो कहा जाता है कि श्री राम जी के गुरु ने श्री राम जी से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करवाया था। और इस स्तोत्र के पाठ से व्यक्ति किसी भी प्रकार के युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी के साथ पर्सनली ही जो लड़ाई झगड़े कर रहे हो, आप स्वयं किसी न किसी प्रकार की पीड़ा से उलझ रहे हो सकते हैं। वो शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, दैहिक भी हो सकती है, पारलौकिक भी हो सकती है, पैरानॉर्मल थिंग्स भी हो सकती है। वो किसी भी रूप में वो बाधा हो सकती है। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ निरंतर रूप से करें। सप्तमी के दिन भगवान सूर्य नारायण की आराधना करें। भगवान सूर्य नारायण को जो है जल अवश्य चढ़ाएं। और जो आदित्य हृदय स्तोत्र है ये सूर्य देव की उपस्थिति में करना चाहिए, यानी कि जब आकाश में हमारा सूर्य उदय हो रहा होता है, उस समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही फायदेमंद होता है। ततो युद्धः परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं जागृतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। यानी कि रावण के साथ युद्ध करने से पहले श्री राम जी ने जब इसका पाठ किया था तो उन्होंने शक्तियां अर्जित की थी और रावण के साथ युद्ध में विजय प्राप्त की थी। 30 इसमें जो श्लोक आते हैं और हर एक श्लोक में आपको इसकी जो शक्तियां हैं, इस जो आदित्य हृदय स्तोत्र में भगवान सूर्य नारायण की अलग अलग शक्तियां, उनके अलग अलग नामों का वर्णन किया गया है और इसके लाभ भी उसमें बताए गए हैं। तो ज़रूर कोई से अगर इसके बारे में जानकारी लेना चाहे तो इंटरनेट पर आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य यानी कि सूर्य, हृदय यानी कि हमारा दिल, स्तोत्र यानी कि पूरा आदित्य हृदय स्तोत्र यानी कि सूर्य नारायण की, प्रभु सूर्य नारायण की जो है हम दिल से स्तुति करते हैं, मतलब उनका पूरा पाठ करते हैं, उनके मंगल का गुणगान करते हैं। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का जब आप पाठ करते हैं तो इसमें एक श्लोक, एक जो मंत्र इसमें आता है, आदित्यम हृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जपावहम जपम नित्यम अक्षयम परमम शिवम। तो इसमें यानी कि आदित्यम हृदयम स्तोत्रम का जब हम पाठ करते हैं, सर्वशत्रु, सर्व प्रकार की बाधा का शमन होता है। जपावहम जपम नित्यम अक्षयम परमम शिवम, यानी कि हर समय या एक निश्चित समय पर जब आप इसका जाप निरंतर करते रहते हैं, अक्षयम परमम शिवम, यानी कि आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। शिव का जो एक सानिध्य प्राप्त होता है, शिव की एक अनुकंपा प्राप्त होती है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है आपको। आप इसे ज़रूर पढ़ें, खुद से इसका लाभ लें, इसे समझें। बहुत ही जो प्रभावशाली जो है ये स्तुति है भगवान सूर्य नारायण की। तो अब सप्तमी तिथि के बाद मैं आपको आगे ले चलूँगा अष्टमी तिथि की ओर। अष्टमी वैसे तो भगवान रुद्र को या भैरव जी की इसमें जो उपासना बताई गई है, और भैरव जी की भी बटुक भैरव यानी कि बाल भैरव,
ये बात का खास ध्यान रखें। बटुक भैरव यानी कि बाल भैरव, सौम्य पूजा होती है ये भैरव जी की। रुद्र भैरव, उग्र भैरव ये तंत्र साधना के लिए होते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अष्टमी पे भैरव की आराधना ना करके आप या तो माँ कालरात्रि की या फिर भगवान भोलेनाथ की। जो माँ से प्रेम करते हैं वो माँ का गुणगान करे, जो पिता से प्रभु से प्रेम करते हो वो भगवान शिव का गुणगान करे। नवमी तिथि हमारी आती है नव दुर्गाओं को, श्री राम जी को भी ये तिथि समर्पित है। राम नवमी आप समझ गए होंगे, राम नवमी तो श्री राम जी और या माता आदिशक्ति अपने जो आपकी जो अपना जो जिन भी देवी श्री राम जी या माता रानी में जिनकी भी आपकी श्रद्धा हो, आप ज़रूर इस तिथि पर उनकी जो है आराधना कर सकते हैं। दशमी तिथि, कहीं पर भी आपको इसका वर्णन नहीं मिलेगा जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। यमदेव की पूजा कहीं नहीं की जाती, ना तो कहीं इसका उल्लेख आता है, जैसे कथा रूप में भी या किसी अन्य प्रकार से। आप शायद बहुत ही मुश्किल से आप इसकी जानकारी रखते होंगे कि यमदेव की भी पूजा आराधना की जाती है। जी मैं आपको बताता हूँ, यमदेव का भी तिथि के अनुसार पूजा जो आराधना का वर्णन किया गया है। दशमी तिथि मृत्यु के देवता भगवान यम को समर्पित है। इस दिन यदि दक्षिण दिशा की ओर आप जो दीपक जलाएंगे, ये जो दक्षिण का वैसे जो दक्षिण दिशा की ओर जो दीपक जलाने का जो रहस्य है वो कुछ इस तरह से है कि जो दक्षिण की दिशा बताई गई है वो मृत्यु की दिशा बताई गई है, और मृत्यु के स्वामी हैं, मृत्यु के जो हमारे जो इसका जो कंट्रोल करते हैं, जो इसका जो लेखा जोखा वो है यमदेव। तो दक्षिण दिशा की ओर दीपक जला करके यानी कि प्रतीकात्मक रूप से मृत्यु के स्वामी को हम एक प्रकार से अपनी जो है स्तुति उनकी कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी जो कृपा बनाए रखें। और अकाल मृत्यु का अगर यदि जो किसी प्रकार का संयोग हो तो कहते हैं कि इस दशमी तिथि की पूजा आराधना से वो अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। वैसे चलिए, काल के स्वामी तो भगवान शिव है, महादेव स्वयं साक्षात कालों के काल है, महाकाल जिन्हें हम कहते हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना, यमदेव की आराधना, यमदेव की करेंगे तो भगवान भोलेनाथ की आराधना आप ऑटोमेटिक कर रहे हैं। तो दशमी तिथि ये यमदेव को समर्पित है और सबसे शक्तिशाली तिथि, ये बात अब आप सभी ध्यान से जानें। तिथि सबसे शक्तिशाली तिथियों में तिथि जिसे हम कह सकते हैं वो है एकादशी तिथि। जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे जिस भी हिस्से से, भारत के हों चाहे हिमाचल के हो, कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरी एक बात आप आज ही समझ लें। एकादशी तिथि स्वयं भगवान श्री हरि नारायण की तिथि है और ये तिथि इतनी ज़बरदस्त तिथि है, यदि कोई एक तरीके से अपनी पूरी श्रद्धा भाव से, भक्ति भावना से अगर इस तिथि में भगवान का ध्यान करे, भगवान के नाम का जाप करे, भगवान के नाम की स्तुति करे, मैं आपको ये बात पूरे भरोसे के साथ बता सकता हूँ, आप किसी भी प्रकार की जरा, व्याधि, दुख, दर्द या किसी भी तरह के शोक, ताप या किसी भी प्रकार की संताप से जूझ रहे हो, श्री हरि नारायण आपको ज़रूर इन सारी व्याधियों से बाहर निकालेंगे। शर्त सिर्फ इतनी है, प्रभु श्री हरि नारायण का इस दिन पूरी श्रद्धा भक्ति से, पूरी श्रद्धा भावना के साथ जो है आराधना करें, उनकी स्तुति करें, उनके नामों का जाप करें। और जो सबसे प्रभावशाली मार्ग बताया गया है वो बताया गया है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, यानी कि भगवान श्री हरि नारायण के, भगवान श्री विष्णु जी के 1000 नामों की महिमा। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत से जूझ रहा हो, भगवान के इस तिथि के दिन खास तौर पर ही मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो देखिए, किसी भी देवी देवता की किसी भी दिन आप पूजा आराधना कर सकते हैं, बंदिशें कुछ नहीं है, लेकिन एक सिस्टम होता है। अगर आप पूरे तौर तरीके के साथ नियमों को, कायदे कानून को अगर आप फॉलो करते हैं, आपको कोई बहुत बड़ा आडंबर नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी श्रद्धा भावना, साफ सफाई का ध्यान और एक बैलेंस रखना है आपने अपने मनों में, अपने अंतर्मन में आपके किसी भी प्रकार के जो ऊटपटांग विचार हों, किसी भी प्रकार की जो नकारात्मकता, नेगेटिविटी हों, किसी भी प्रकार की पीड़ा से आप परेशान हो रहे हो,
सारी की सारी चीज़ों का आपने जो अपना जो भार है, जो अपना जो भी आपके मन में बोझ है, वो सब प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। और जो एकादशी तिथि है, इसकी जो महात्म्य है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं इसका जो गीता में उल्लेख किया हुआ है। गाये में प्रभु श्री हरि के ये बोल है, गाये में मैं कामधेनु हूँ, पर्वत में मैं सुमेरु हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, धर्म ग्रंथ में मैं गीता हूँ, और तिथियों में मैं एकादशी हूँ। आप खुद समझ सकते हैं, भगवान ने स्वयं अपने आप को एकादशी तिथि कहा है। जो तिथियाँ जो मैं आपको इस समय बता रहा हूँ, प्रभु ने स्वयं तिथियों में एकादशी, तिथियों में मैं एकादशी हूँ, राजाओं में मैं इंद्र हूँ। आप खुद समझिए, प्रभु खुद अपने जो अंश, अपने जो रूप है, उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो एकादशी जो तिथि सबसे प्रभावशाली तिथि, इस दिन आप चाहे व्रत करें, चाहे आप हवन करें, चाहे आप पूजा पाठ करें, दान करें, जो आपके सामर्थ्य में हो। कोई व्यक्ति बाकी किसी तिथि की जानकारी ना रखता हो, किसी पूजा आराधना पद्धति के बारे में जानकारी ना रखता हो, कोई बात नहीं। एकादशी का तिथि कैलेंडर आपके पास ज़रूर होता है घर पे। जिस भी समय आपका एकादशी आप, और हर एक तिथि हर महीने में 2 बार आती है, ये बात आपने ध्यान रखना। हर तिथि एक महीने में 2 बार ज़रूर आएगी। एकादशी तिथि जिस भी तारीख को आपको एकादशी दिखे, उस तारीख को मार्क करें और उस दिन अपने ब्रह्म मुहूर्त के साथ साथ ही प्रभु की आराधना ज़रूर करें। वैसे तो चलिए, पूजा पद्धति तो आप डेली कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि तिथियों के हिसाब से अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो अगर आप एक सिस्टमेटिकली चलेंगे तो ज़रूर आप इसका जो है फल भी अच्छे से पाएंगे। तो विष्णु सहस्त्र नाम जी का इसमें जब आप उल्लेख करते हैं, विष्णु जो भगवान विष्णु जी के 1000 नामों की महिमा का इसमें वर्णन आता है। ओम विश्वम विष्णुर्वष्टकारो भूत भव्य भवत प्रभुः भूतकृत भूत वृद्ध भावो भूतात्मा भूत भावना। यानी कि विष्णु जी की स्तुति करते हैं, विष्णु जी की महिमा का वर्णन करते हैं। भूतकृत भूत वृद्ध भावो भूतात्मा भूत भावना, यानी कि हर पंच महाभूत, पंच तत्व, हर एक चीज़ में भगवान विष्णु के वास की महिमा का वर्णन बताया गया है। यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से पंच महाभूतों की आप एक ऑटोमेटिकली आप उनकी आराधना करने लगते हैं, और सभी क्योंकि प्रभु के ही सानिध्य में है, प्रभु के चरणों में है, तो विष्णु सहस्त्र नाम की स्तुति के साथ साथ आप हर एक प्रकार की जरा व्याधि से अपने आप को मुक्त होता हुआ पाएंगे। और राम नाम की महिमा का वर्णन, ये भी आपको विष्णु सहस्त्र नाम में ही इसका जो एक छोटा सा अंश इसकी जो देखने को मिलेगा। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने ओम नमः इति। कोई यदि विष्णु सहस्त्र नाम, क्योंकि ये संस्कृत में है, एक बार आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद पहले जो संस्कृत से जिनका कभी सामना ना हुआ हो तो उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इसे समझेंगे, स्टडी करेंगे, आप अच्छे से मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन किसी कारण यदि आपको समस्या है, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते, तो जो मैंने आपको अभी मंत्र बताया, ये मंत्र जिसमें कि राम नाम की महिमा का वर्णन बताया गया है, और अगर आप सिर्फ इस छोटे से जो मंत्र की, अगर आप छोटे से इस चौपाई की अगर आप स्तुति करते हैं, इससे आप प्रभु की स्तुति करते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम का सिर्फ राम नाम लेने से ही लाभ पा सकते हैं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने ओम नमः इति। 3 बार इसका जो है जाप करें। एक बार आप राम बोलते हैं, 1000 विष्णु जी के नाम सिर्फ एक बार राम बोलने से ही आप बोल देते हैं। तो ये प्रभु श्री हरि विष्णु जी की जो महिमा है, या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नहीं कर सकते तो राम राम नाम का जो है
ज़रूर जाप करें। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, यानी कि राम राम का नाम लेते हुए मेरा मन जो है राम में रम चुका है। सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, 1000 नाम यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम में जो 1000 नाम की महिमा बताई गई है, उन 1000 नामों के बराबर एक राम का नाम है। श्री राम नाम वरानने ओम नमैति। हम इस राम नाम को जो है नमन करते हैं। तो मेरे दोस्तों, किसी भी प्रकार की व्याधि में ज़्यादा परेशान ना होकर के प्रभु भक्ति की ओर मुड़ो, अपने सनातन धर्म की ओर मुड़ो। हर प्रकार का समस्याओं का समाधान प्रभु के चरणों में आपको मिलता जाएगा। एकादशी तिथि की मैंने आपको जो इम्पोर्टेंस वो बताई। द्वादशी हमारी विश्वदेव जी को समर्पित है। विश्वदेव भगवान विष्णु के विराट रूप को भी कहा जाता है। 2 दिनों में ये तिथियाँ पड़ती है, एकादशी द्वादशी। और इसी तरह से जो त्रयोदशी चतुर्दशी यानी कि 13 और 14 जो आती है, ये आती है भगवान शिव जी को समर्पित है। त्रयोदशी और चतुर्दशी का जो बिल्कुल बीच का जो भाग होता है, रात का समय होता है, उस समय हम शिवरात्रि मनाते हैं। भगवान भोले के भक्त तो इस बात को मुझसे अच्छी तरह से जानते हैं। हर हर महादेव, हर हर शंभु। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव। सिर्फ एक लोटे जल से प्रसन्न होने वाले शिव शंभु को हम नमन करते हैं। त्रयोदशी और चतुर्दशी और इसके बिल्कुल बीच का जो समय होता है मध्य रात्रि का, इन दोनों तिथियों के बीच का, ये होता है शिवरात्रि का समय। और जो पूर्णिमा हमारी आती है, पूर्णिमा वैसे तो माँ लक्ष्मी जी को या फिर आपके अपने कोई भी इष्ट देव हो, क्योंकि इस समय चंद्रमा अपने पूरे जो आकार में होता है और सबसे जो मन, यानी कि आप देखेंगे तो मन को बहुत अच्छी तरह से आप आध्यात्मिक एनर्जी की ओर जो है कनेक्ट कर सकते हैं। और अमावस्या, इसका मैं आपको सिंगल इसमें ही बता देता हूँ कि अमावस्या जो हमारी होती है, ये हमारे पितरों को समर्पित होती है। और ये वो दर्शक इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें कि यदि पितृ का दोष आपको बताया जाता है कि आपको पितरों का कोई दोष है, वैसे तो 16 श्राद्ध हमारे जो हमारे सितंबर के आसपास जो आते हैं, इन्हीं तिथियों में आते हैं वो भी, लेकिन अमावस्या के समय भी आप अपने पितरों की जो है आराधना कर सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त भोग लगा सकते हैं, अपने पितरों की स्तुति कर सकते हैं, जो भी आपके पूर्वज रहे हों। तो पितरों का जो दोष है, पितरों की जो व्याधियों का जो शमन है, अमावस्या के दिन आप पूजा आराधना करके ज़रूर जो है अपनी इन समस्याओं से जो है छुटकारा पा सकते हैं। ये मैंने कुछ छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे उपायों के साथ आपको जो है बताने की कोशिश की है। देखिए, प्रभु हर जगह है, हर जगह प्रभु का वास है। क्योंकि काफ़ी सारे जो मेरे जो दर्शक है वो कमेंट्स करते हैं और किसी न किसी समस्या से वो पीड़ित होते हैं, किसी प्रकार की उनको शक्तियों से, मतलब कि जैसे मैंने जाना है और जैसे वो बताते आए हैं कि उन्हें किसी प्रकार से कुछ लगा दिया जाता है या किसी की छाया छोड़ दी जाती है या जो भी है। परेशानी तो बहुत होती है, ये मैं उनकी बातें समझ सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं अपने हर वीडियो में जो बोलता रहता हूँ, पूजा पद्धति पे ध्यान दें। क्योंकि मैंने ये बात जो अब तक जानी है और उनसे पूछी है, मैक्सिमम मुझे ऐसे मिले हैं जो या तो बहुत सूक्ष्म रूप से या फिर करते ही पूजा आराधना में जुड़े। मैं बार बार आपसे ये अनुरोध करता हूँ, उपाय आपको उसके बाद फलीभूत होंगे जब आप अपने घर के भीतर अपने इष्ट देव के साथ बैठेंगे, उनके समक्ष बैठेंगे, उनकी पूजा आराधना करेंगे। एक भाई का किस्सा तो मुझे ऐसा भी पता चला, जो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे वो कांगड़ा साइड के है और वहाँ से वो शिफ्ट हुए दूसरी जगह पर, कांगड़ा में ही लेकिन किसी दूसरी जगह पर, और जहाँ से वो आए ज्वाला जी, उन्होंने अपना गाँव बताया। तो ज्वाला जी उन्हें, उन भाई साहब बेचारों को यही पता नहीं है कि उनके पूर्वज मतलब किन्हें पूजते थे या उनके इष्ट देव कौन है। मतलब ऐसे, ये सिर्फ उन भाई का अकेले मतलब कि किस्सा नहीं है, ऐसे बहुत से केसेस है जिनमें कि हमारे पूर्वज किसी प्रकार की परिस्थितियों में ऐसे हो जाते हैं कि वो पूजा आराधना छोड़ देते हैं और आगे आने वाली जो पीढ़ी होती है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है
और वो फिर बाद में अगर किसी प्रकार का उन्हें कुछ दोष निकलता है या किसी प्रकार की कोई व्याधि निकलती है और कहीं अगर पता करवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आपको आपके जो पूर्वजकालीन जो है किसी प्रकार की कुछ भूल चूक हुई है और उसका जो आपको अब निवारण करना है। लेकिन ये क्या, उन्हें तो यही पता नहीं है कि उनका जो इष्ट देवता कौन है। हालांकि उन्होंने मुझे ऐसा भी बताया था कि उनके जो इष्ट देव थे, जो उनका जो मतलब उनके पूर्वजों के समय में जो उनका स्थान था, तो वो जैसे भाई किसी ने ज़मीन कब्जा कर ली उनकी, जहाँ पर उनका स्थान था पिंडी रूप में इष्ट देवता का, बोला उन्होंने वो पिंडी उठा के नदी में फेंक दी। और ऐसा भी उन भाई ने मुझे बताया कि उनकी जो जिन्होंने ये कृत्य किया, मतलब कि जो पिंडी जो देव स्थान से उठा करके फेंक दी थी, तो भाई उनके वंश में ही अब आगे को जैसे काफ़ी सारी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। तो ये बात का भी खास ध्यान रखें। वैचारिक मतभेद, पारिवारिक मतभेद, लड़ाई झगड़े, ये हम इंसानों के जैसे एक तरह से जैसे चोली दामन का साथ है इनका, जैसे ये जुड़े हुए हैं आपस में। आपसी संबंधों को पहले तो ख़राब ना करें, मिलजुल के रहें। और सबसे बड़ी बात है कि अब चलो, क्योंकि इंसान है, कलयुग का इंसान है, कई प्रकार की गतिविधियां करते रहते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन बीच में दैवीय शक्तियों को किसी भी प्रकार से जो है ना लाएं। चाहे वो किसी ने सिद्ध की हो या कोई भी कुछ भी हो, लेकिन बीच में दैवीय शक्तियों को कृपा करके ना लाएं। आपसी मतभेद हमारे हो सकते हैं, जन्म जन्मांतर तक हो सकते हैं, लेकिन उन आपसी मतभेदों की वजह से दैवीय शक्तियों को किसी प्रकार से जो है इसका जो है ना तो इनका इस्तेमाल करें और ना ही इनका अनादर करें। हमारे झगड़े, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे झगड़े आज है कल नहीं होंगे, एक निश्चित समय तक हमें, उसके बाद हमारी आने वाली पीढ़ी होगी, लेकिन जो दैवीय शक्तियाँ होती है ये सदा सदा है। और एक चीज़ और, दैवीय शक्तियाँ हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन इनके जो भूत प्रेत गण, इनके असिस्टेंट, जिसे हम चेटू, भूत प्रेत, राक्ष, दूत या अन्य प्रकार की शक्तियाँ बोलते हैं, ये जो बोलते हैं ना कि देवता लगाना या देवता छोड़ना, ये एक्चुअली में वो देवता ये इस तरह से कि आप जो कुछ ही सिद्ध देव को आप कर रहे हैं किसी पे, ऐसा कुछ नहीं होता। असली में इनके जो असिस्टेंट होते हैं ना, जो निमन, जो इनसे नीचे के होते हैं, उनकी जो शक्तियों को, उनकी जो जो क्या बोलते हैं, उनकी जो सिद्धि, उनकी जो शक्तियाँ होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये इस चीज़ को भी अपने दिमाग से निकाल दे कि किसी देवी या देवता को जो है लगा दिया गया या छोड़ दिया गया। देवी देवता नहीं करते किसी का कुछ, देवी देवता कभी किसी का नुकसान नहीं करते, और ना ही वो किसी के बोलने पे चल पड़ते हैं कि मैं उसका नुकसान करके आता हूँ। ये जो निमन योनि की जो एनर्जीज़ होती है, जिन्हें कि जादू टोना, भूत प्रेत बाधा या कुछ इस तरह से बता दिया जाता है, ये वो जो निमन दर्जे की होती है ना, जो निचले लेवल की, जो हमारी तरह ही जैसे कि रूहें भटक होती है, जैसे ये कुछ देवी देवताओं के सहायक असिस्टेंट होते हैं, उनके सेवक होते हैं, जैसे ये उनको कर दिया जाता है। और मैक्सिमम किस्से आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, जिसमें कि भाई किसी फलाने आदमी को उस एनर्जी को खींच करके और उसके ऊपर लगा दिया गया है, और वो बेचारा परिवार सहित परेशान है या फिर किसी दूसरी तरह का, क्योंकि ये चीज़ें हो रही है। और हमारे जो खासतौर के जो हमारा निचला हिमाचल है, यहाँ पर ये चीज़ें मैंने ज़्यादा देखी, क्योंकि जैसे मैंने आपको उन भाई का किस्सा बताया था कि भाई हमारे को इष्ट देवता का ही पता नहीं है। तो भाइयों, दोस्तों, इष्ट देवता को पकड़ो, जानो। जिस भी इलाके में आप रहते हो वहीं से ही आप पता कर सकते हो कि जैसे अब वो भाई, वैसे तो मैंने उनसे बताया भी था कि जहाँ अब जो हमारे कांगड़ा, जो हमारा लोअर हिमाचल के एरिया आता है, तो यहाँ पर माता रानी का काफ़ी ज़्यादा वैसे स्थान है और सिद्ध शक्ति पीठ भी है। तो मैक्सिमम जो हमारे जो परिवार वाले हैं, तो उनके साथ यही इन्हीं शक्तियों का जो है वास है। तो आपके जो इष्ट होंगे तो वो माता रानी ही है, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। फिर भी यदि चलिए कुछ हमारे पूर्वज कुछ अलग शक्तियों के साथ भी संबंधित हो सकते हैं, वो भी आप जानने की कोशिश करें। ईस्ट को ज़रूर पकड़ें, ईस्ट के साथ बैठें। सबसे पहला काम करेगा ईस्ट, सबसे पहला काम होगा ईस्ट के हाथों। वो चाहे किसी ने बांध भी क्यों ना दिया हो, उसका निवारण करो। उसका निवारण करने के बाद जब ईस्ट आपका जागृत होंगे, जब आपके ईस्ट जागृत होंगे, वो देव भी हो सकते हैं, वो किसी देवता के असिस्टेंट भी हो सकते हैं। ईस्ट हमारे जो है पूर्वज टू मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं ये, और ये कोई भी एनर्जी हो सकती है, सिद्ध हो गई होती है, शुद्ध हो गई होती है, ठीक है, घर भर के देती है, हमारे को आशीर्वाद रूप में बैठती है हमारे साथ, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो। लेकिन अगर वो आपका भला करे, वो आपका ईस्ट का स्थान पाएगा देखना। और ये बहुत ही हमारी जो रेयर बात है कि जो हमारे ईस्ट होते हैं, ना जाने हमारी कितनी पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। आज हम किसी को भूत प्रेत का नाम भी दे देते हैं ना, लेकिन अगर यही भूत प्रेत या किसी दूसरे प्रकार की शक्ति, यदि ये सुच्चे, साफ, सिद्ध, अच्छे तरीके से अगर कोई इनका जो पूजा आराधना करे,
तो ये सात्विक रूप से यही भूत प्रेत वाली शक्ति अगर सात्विक रूप से बैठती है ना, तो ये दैव स्थान हासिल कर जाती है। आप और हमें, आम इंसान, हमारी ये सीमाएं, शक्तियों की सीमाएं नहीं होती। शक्तियों के पास ऐसा कुछ वो नहीं होता, ये सिर्फ बंधे होते हैं अपने नियमों में। अब कोई बड़े देव है, कोई बड़ा देवता अगर है, अगर कोई असुर भूत प्रेत इस प्रकार की कोई अगर शक्ति है, अगर वो बड़े देवता के समक्ष उनके दूत, उनके सहायक के रूप में है ना, तो वो हाथ बांधे खड़े होते हैं। वो जब तक अपने बड़े देवता से उनको संबंध आदेश नहीं मिलेगा तब तक वो कोई कार्य नहीं करते, ये भी ध्यान रखना। तो जो भी ये इस प्रकार से प्रभु की सेवा में सम्मिलित रहते हैं ना, उनमें वो भावना आ जाती है कि मेरे मालिक, मेरे प्रभु किसी भक्त का दुख और कष्ट हर रहे हैं, तो उनमें भी वो भगवान की, जैसे बोलते हैं ना कि संगत का असर, तो उनमें भी वही भगवान के जो शुद्ध विचार आते हैं उनमें, बेशक कि वो कितने ही विभत्स क्यों ना हो, कितने ही हिंसक क्यों ना हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, भगवान शिव के रुद्रगण भैरव, आखिरकार विकराल रूप धारण किया है वो। महाकाल तो उनसे भी बड़े शक्तिशाली है, उनसे भी बड़े विभत्स और महाभैरव रूप में है वो। लेकिन क्या है कि महादेव कितने सौम्य और कितने भोले स्वभाव के, कि आप सिर्फ एक बहुत ही छोटी सी श्रद्धा भक्ति पूजा आराधना से आप उनका जो है आशीर्वाद पा सकते हैं। तो भैरव जो कि उनके गण है, जो कि उनके असिस्टेंट है, वो भी स्वीकार करते हैं कि भाई महादेव के जो भक्त होंगे, शिव के जो भक्त होंगे, उनकी वैसी ही रक्षा करनी है जैसे भगवान शिव उनको आशीर्वाद देते हैं। तो सेम वे में कोई भूत प्रेत हो, कोई दूसरी अन्य शक्तियाँ भी क्यों ना हो, जब किसी बड़े देवता के साथ उनका संबंध होगा, किसी बड़ा देवता के साथ उनका स्थान होगा ना, ऑटोमेटिकली वो देव के समान ही हमारे को जो है आशीर्वाद देते हैं। और कई ऐसे वैसे केसेस है कि जैसे मतलब बड़ी शक्तियों के मुकाबले जैसे, तो जो अन्य शक्तियाँ होती है ना, ये इंसानों को ज़्यादा वो मतलब कि नज़दीक रहते हैं, आपके हमारे ये ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, क्योंकि भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, पूजा पाठ के भूखे हैं। इन्हें क्या चाहिए? धूप दीप चाहिए इनको। इन्हें क्या चाहिए? जब कोई इनकी खांसी होगी, रोट बना के दे दो जी, मीठा रोट बना के दे दो एक। जो इनका जो खान पान होगा वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो आप कुछ अंश में दे दो, आपकी जितनी आपकी जो मतलब आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपकी जितनी, उस हिसाब में आप दे दो भाई। ऊर्जा है, एनर्जी है, अच्छे कामों के लिए इनकी साधना करें, इनकी आराधना करें, किसी के अनिष्ट करने के लिए कभी ना करें। अनिष्ट करने के लिए करोगे, जो भी करेगा उसको वापसी भी होगी, वो चाहे ऑटोमेटिकली हो जाए, चाहे वो सामने किसी ने आपको करवा के दे दिया। अनिष्ट किसी का नहीं, सभी के लिए भला हो, सभी का जो विकास हो, सभी को अच्छा मिले। तो ये चीज़ का भी आप खास ध्यान रखें। और जो भी भाई बंधु, जो भी मेरे मित्र ये वीडियो देख रहे होंगे, किसी भी प्रकार की बाधा हो, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मन है, हमारा दिमाग है, किसी चीज़ का हमारे पे बोझ पड़ता है, विचलित होना वो स्वाभाविक है। एक सिस्टम में आओ, जानो अपने इष्ट को, जानो उन शक्तियों को, कोशिश करो, रास्ता ज़रूर मिलता है। कई बार क्या होता है कि ये शक्तियाँ बंधी हुई होती है, ये देवी देवता हमारे क्या होते हैं कि जैसे तंत्र क्रियाओं के द्वारा हमारी ओर से इनका प्रभाव कम कर दिया जाता है, मतलब कि एक तरह से जैसे बांध दिया जाता है इनकी शक्तियों को। देवी देवताओं की जो मुख्य देवी देवता, उनकी शक्तियों को बांधना तो मुश्किल है, लेकिन जो ये जैसे जो मैं आपको जो अन्य जो दूसरी शक्तियों की बात बता रहा हूँ, इनका कर देते हैं वही प्रभाव कम। तो ये क्या करते हैं कि ये भी आपसे सहायता मांगते हैं, आपसे हमसे ये भी मदद मांगते हैं। आपको इशारे देंगे, सपने में देंगे, किसी अन्य प्रकार से देंगे, कोई ना कोई मैसेज कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलता है। कहने का मतलब है कि अपनी चेतना स्ट्रांग होनी चाहिए, अपनी चेतना मजबूत होनी चाहिए। मैसेजेस मिलेंगे, कुछ को सपने में महसूस हो जाएगा, पिता रूप में, कुछ भी मतलब कि माता, कुछ भी मतलब आपको लगेगा कि कोई मदद मांग रहा है बोल के। ये भी मदद मांग देगी, मेरे साथ ऐसा कुछ कर दिया है कुछ अन्य शक्ति के साथ की वजह से, तो मेरे को यहाँ से निकालो भाई। मतलब बड़ी सारी टेक्निक्स होती है। जो तंत्र होता है ना, ये बहुत गहरा है, नहीं इसका मतलब नहीं कर सकते इसका वर्णन। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि अपने जो आपके इष्ट है, किसी प्रकार से अगर कुछ अब हम हमारे साथ साथ उन्हें भी समस्याएं हो सकती है, तो उस समस्याओं का हमारी भी ज़रूरत, हम ऐसे है ना कि सिर्फ मुझे दिक्कत है तो मेरी समस्या का निवारण करो। हमारे जो इष्ट है, हमारे बड़े हैं, उनको भी दिक्कत हो सकती है। उनकी दिक्कतों को, समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें, और वापस आ करके जब जागृत होंगे ना वो, फिर देखो फिर आप। और एक केस और ऐसा मैंने देखा कि जिसमें कि निवारण किया,
कुछ समय तक ठीक रहा सब कुछ, लेकिन उसके बाद फिर से वापस से जो है वो उनको चीज़ें परेशान करने लग गई। भाई ये क्यों हो रहा है? इसमें यही होता है ना, कोई अगर आपका देखो शक्ति जो दैव की हो, चाहे वह कुछ किसी भी प्रकार की हो, वो तो आपसे उसको कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि वो बार बार आपके पास आएगी। पर्सनल दुश्मनी होती है इंसान को इंसान के साथ। कोई अगर आपको मतलब कि पर्सनली आपसे दिक्कत परेशानी रखता हो, वो पर्सनली आपसे आके नहीं कर रहा है, वो पीठ पीछे से ऐसी हरकतें कर रहा है। फिर भाई हमने कुछ निवारण तो कर दिया, लेकिन अब फिर से हो रही है। तो उसमें ऐसा होता है कि निवारण कई बार अगर ठीक से नहीं हुआ हो, या फिर सामने वाले को पता चल गया हो जो आप पे इस प्रकार की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है वैसे, तो वो फिर से जैसे उसको पता चल जाएगा कि भाई जो मैंने इसके ऊपर जो चीज़ छोड़ी हुई थी, इसने उसको जो है कि निवारण कर दिया, तो ये तो सुख से जी रहा है भाई। तो वो क्या करता है, वो दोबारा से आपको परेशान करना शुरू कर देगा, दोबारा से आपके ऊपर उस विधि का प्रयोग कर देगा। तो अब दर्शक ये भी पूछ रहे थे कि भाई अब इसमें क्या किया जाए, तो इसमें सीधी सी बात होती है, पकड़ो शक्ति को, पकड़ो निवारण उसको ढंग से मतलब डील करना बोलते हैं इसको। तो ये तो जो अच्छे जानकार है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको बता सकते हैं, और इसमें क्या क्या आगे का जो प्रोसेस होता है वो भी बता सकते हैं। एक ही बारी में उस शक्ति को पकड़ करके उससे बढ़िया उससे डील करके शांति। लोअर हिमाचल में ये समस्याएं ज़्यादा है, हमारे यहाँ पर प्रभु कृपा से चलिए, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में देवी देवताओं का शासन है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सबसे जो मेन काम है ना वो आपका और हमारा है कि अपने अपने इष्ट देवी देवताओं को पकड़ो, उनके साथ बैठो। घर का बड़ा रास्ता दिखाएगा तभी आपके काम बनेंगे, नहीं तो भागते रहो, ढूंढते रहो। बोला मंदिर मंदिर मैं फिरया, ना माया मिला ना राम, ना माया मिली ना राम। तो ऐसी ऐसी कहावतें फिर होती है ज़िंदगी में। तो जो भी भाई बंधु है ये वीडियो देखें, ईस्ट को पकड़ो, नहीं पता है उनके बारे में पता करो, बहुत ही सिंपल सी बातें होती है। और मेरे साथ साथ मेरे जितने भी युवा साथी ये वीडियो देख रहे हो, सनातन की ओर मुड़ो, सनातन की ओर मुड़ो। आधुनिकता भौतिकता ये बढ़ता कलयुग है, साथ में जो रहेगा सनातन रहेगा, साथ में रहेंगे शुद्ध विचार, साथ में रहेगी शुद्ध भावना, और साथ में रहेंगे हमारे देवी देवता। हम शुद्ध रहेंगे, हम प्योर रहेंगे, देवी देवताओं का हाथ हमारे ऊपर बना रहेगा। ये मैटर नहीं करता कि आप हिमाचल से रहते हैं, आप उत्तराखंड से रहते हैं, आप कुल्लू जिला से रहते हैं, आप किसी और जिला से रहते हैं। सबसे जो ज़्यादा जो चीज़ मायने करती है, हम हैं भारतवासी, और सनातन जो इतनी हमारी शुद्ध परंपरा है इसको अपनाओ। जो जैसा जिसे अच्छा लगता हो, बैर भाव को त्यागो, अपने इष्ट देवी देवताओं का अनुसरण करो, अपनी पूजा पद्धति पर ध्यान दो, और कोई ना कोई ग्रंथ ज़रूर पढ़ो, किसी न किसी मंत्र का उच्चारण करते रहो, इसका ज़रूर लाभ मिलेगा आपको। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो मेरा ये वीडियो है वो इससे कुछ मदद आपकी हुई हो, और 1% भी अगर किसी की भी जो चाहे दिक्कत समस्याओं से जूझ रहा हो, किसी भी प्रकार से इस वीडियो से अगर उन्हें लाभ हो, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और प्रभु से, इष्ट देवी देवताओं से, सभी से, शुद्ध सात्विक शक्तियों से मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि जो भी पीड़ित हों, किसी भी समस्या से जूझ रहे हों, प्रभु ज़रूर उनका जो है समस्याओं का निवारण करे, और जल्द से जल्द उन्हें दुख और परेशानियों से बाहर निकाले। तो इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, और आगे फिर आपसे एक नए वीडियो में मिलेंगे। हर हर महादेव, जय माता रानी की।